क्या? रेयांश ने कंफ्यूज होकर पूछा। शाइना पूरे 5 सेकंड तक चुप रही। रेयांश ने फिर से पूछा, क्या 5 मिनट? शाइना ने नींद में परेशान होकर करवट लेते हुए कहा, 5 मिनट सोने दो। रेयांश को सचमुच किसी ने पहली बार इतना परेशान किया था। आज पहली बार उसे समझ आया कि इतने बड़े विला में एक से ज्यादा नौकरों का होना क्यों जरूरी है, खासकर फीमेल स्टाफ का होना। खैर, अब तो उसे खुद करना था जो भी करना था, लेकिन उसे पता था कि वो इस लड़की के कपड़े तो नहीं उतारने वाला। इसलिए उसने शाइना को जमीन से उठाया और बाथ टब में उसके कपड़ों के साथ ही सुला दिया। हल्का गुनगुना पानी शाइना को बहुत अच्छा लगा। नींद में ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब जब ये पानी ठंडा होगा ना तो समझ आएगा तुम्हें, रेयांश ने गुस्से में कहा। शाइना आधी नींद में ही खुश होकर बोली, 5 मिनट नहीं, अब पूरी रात सो। ये कहकर रेयांश वहां से चला गया। उसे भी खुद को अच्छी तरह शावर लेकर क्लीन होना था। वक्त बीतता गया। शाइना की जब नींद खुली तो ठंड से वो ठिठुर रही थी। वो सारी रात बाथ टब के पानी के अंदर सोई थी। शाइना की पलकें अभी तक भारी लग रही थी। शायद रात को ज्यादा हो गई थी। हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा था। अपनी आंखें मलते हुए उसने देखा कि वो एक बड़े से कमरे में थी। नहीं, ये तो बाथरूम था, उसके 1 BHK जितना बड़ा। वाओ! और तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो इस वक्त कहाँ है। ओह नो, ये तो उसका घर है। शाइना को पिछली रात का सब कुछ याद आने लगा। वो बार, वो बदमाश आदमियों का गैंग। शाइना बाथटब से निकली और उसने दीवार पर लगे बड़े से शीशे में खुद को देखा। उसके गाल पर उस आदमी के थप्पड़ का निशान हल्का नीला पड़ चुका था। स्टूपिड कहीं का। शाइना बाथरूम से निकलकर कमरे में आई। उसका बचा कुचा हैंगओवर उस कमरे को देखकर पूरी तरह उतर गया। सही है भाई साहब, उसके मुंह से निकला। शाइना को ध्यान आया कि उसके गीले कपड़ों से टपक रहा पानी फर्श पर बिछी रेशेदार कालीन को गीला कर रहा है। और उसे कोल्ड भी हो गया था शायद। उसने जल्दी से अपने कपड़े खोलने शुरू किए, लेकिन फिर एकदम से रुक गई। अमीर लोगों के घर में CCTV कैमरास भी होते हैं। उसने दीवार पर नजर घुमाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर चेक किया, वो भी लॉक था। अब सही है। उसने सारे गीले कपड़े उतारे और सामने लगे बिस्तर पर पड़ी कंबल को लपेटकर सो गई। उस नरम बिस्तर और गर्म कंबल में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोच रही थी कि फिल्मों में इसके बाद क्या होता है। बचाने वाला हीरो लड़की के लिए बेटी लेकर आता है और फिर गाना शाना प्यार प्यार। लेकिन फिर उसे याद आया उस गंभीर आदमी का चेहरा। रेयांश ओबरॉय, मोस्ट सीरियस एंड मिस्टीरियस बिजनेस टाइकून। नॉट पॉसिबल। चाय लेकर आना तो दूर की बात है, शाइना को तो अब शायद ये सोचना पड़े कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। शाइना ये सब सोच ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और वो एकदम से डर के मारे उछल पड़ी। उसने लपेटा हुआ कंबल और ऊपर अपने गले तक खींच लिया। बाहर से किसी औरत की आवाज आई, मिस शाइना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स वो अंदर आ सकती है। शाइना यहाँ की मालकिन थोड़ी ना थी। शाइना ने मनी मन सोचा और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जी आ जाइए। दरवाजा खुला और एक बूढ़ी सी औरत अंदर आई। ये मिसेस इमली थी। उनकी आवाज शाइना को काफी अपनेपन का एहसास दिला रही थी। मिसेस इमली के हाथ में कुछ कपड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो कपड़े शाइना के बिस्तर के पास रख दिए और कहा, ये कपड़े पहन लीजिए और नाश्ता करने नीचे आ जाइए, बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। शाइना ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, बाबा मीन्स मिस्टर ओबरॉय? जी हाँ, मिसेस इमली ने उसी प्यारी मुस्कुराहट के साथ बताया। जी हाँ, रेयांश बाबा नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर मिसेस इमली वहां से चली गई। क्या लगता है क्या होगा नीचे चलकर? शाइना ने मन ही मन सोचा, कल रात को पता नहीं क्या किया होगा मैंने। लेकिन फिर शाइना को याद आया कि उसे भी तो इस रईसजादे की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही है। खैर, जो भी हो, उसको कल रात के लिए सॉरी बोलना है या थैंक यू, ये सोचना पड़ेगा। शाइना बिस्तर से उठी और कपड़े पहनते हुए अपनी स्पीच तैयार करने लगी।
कि उसे नीचे जाकर क्या बोलना है। थोड़ी देर बाद शाइना नीचे आई। गजब का आलीशान विला था। नीचे हॉल में रेयांश डाइनिंग टेबल पर बैठा शीशे के उस पार अपने बगीचे को देख रहा था। कमाल की बात थी, इतने बड़े हॉल में पूरा पार्किंग लॉट बन सकता है और डाइनिंग टेबल पर स्केटिंग की जा सकती है। कमाल की बात है, उसने अब तक पलटकर शाइना को नहीं देखा था। कम से कम सीढ़ियों से उतरने की आवाज तो उसे सुनाई पड़ी होगी। शाइना फिर भी चुपचाप डाइनिंग टेबल के करीब गई और अपना गला साफ करते हुए उसे हिंट किया। गुड मॉर्निंग। शाइना ने बड़ी ऑकवर्डनेस के साथ रेयांश का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहा। वो कॉफी पी रहा था। उसने पलटकर शाइना की तरफ देखा। शाइना ने कोशिश करके उसे स्माइल पास की और अपना ड्रेस ठीक करते हुए कहा, थैंक यू, ये कपड़े काफी। शाइना ने अभी अपनी तारीफ पूरी भी नहीं की थी कि रेयांश ने अपना मुंह फेर लिया। ये क्या इंसल्ट है, गुस्से में है क्या? शाइना सोच ही रही थी कि मिसेस इमली उसके पीछे से आई। गुड मॉर्निंग डियर। मिसेस इमली के हाथ में नाश्ते की प्लेट्स थी। उन्होंने प्लेट्स टेबल पर रखकर शाइना के लिए चेयर पीछे खींची। आप प्लीज मैम। शाइना को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उस लेडी की एज काफी ज्यादा थी। प्लीज कॉल मी इमली। मिसेस इमली ने बड़े प्यार से शाइना को कहा। शाइना ने रेयांश को देखा जो अभी तक हॉल से बाहर का नजारा ही देखने में मशगूल था। शाइना ने मिसेस इमली की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखा। मिसेस इमली ने उसे मुस्कुराते हुए सिर्फ बैठ जाने का इशारा किया। कोई बात नहीं, उसने अपनी स्पीच तैयार कर ली। अगर इस रईसजादे ने कुछ कहा तो फिर से वही डायलॉग फेंकने को तैयार थी। एक बार ही सही, लेकिन जान तो बचाई थी ना उसने उस रात। मिसेस इमली ने शाइना की प्लेट में नाश्ता सर्व करना शुरू ही किया था कि शाइना ने कहा, नहीं प्लीज मैं कर लूंगी। मिसेस इमली वहां से चली गई। नाश्ता लजीज लग रहा था। शाइना की भूख से हालत खराब हो रही थी। वो सब कुछ खा जाना चाहती थी। उसने फोक उठाया और जैसे ही पहली बाइट मुंह में ली, रेयांश ने अपनी कॉफी का मग टेबल पर रखा। शाइना वहीं स्टैचू हो गई, हाथ में कांटा, मुंह में निवाला और रेयांश के कुछ कहने का इंतजार। खाओ, रेयांश ने कहा। शाइना ने धीरे धीरे मुंह चलाकर निवाले को चबाना शुरू किया, लेकिन रेयांश की आंखों में देखती रही। अरे बोलना यार कुछ, क्यों बार बार सस्पेंस क्रिएट कर देता है? शाइना ने मन ही मन सोचा। आखिरकार रेयांश ने गहरी सांस ली और कहा, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई और कल मैंने तुम्हारी। हमारा हिसाब बराबर हुआ। बस इतना ही कहना था उसे। लेकिन कमाल की बात थी कि शाइना भी एकदम इसी बात को कहना चाहती थी, लेकिन उसने इसी बात को पूरे एक पैराग्राफ की स्पीच में रेडी किया था। इसने तो इतना बड़ा शॉर्ट में कह दिया। शाइना कुछ देर तक रेयांश को देखी जा रही थी। शायद उसके पास कुछ और भी हो कहने के लिए। जब रेयांश ने देखा कि शाइना और भी कुछ सुनना चाहती है, तो डाउट को पूरी तरह क्लियर करने के लिए उसने कहा, नाश्ता करने के बाद यहाँ से जा सकती हो। अच्छा, शाइना ने मन में कहा और चुपचाप ब्रेकफास्ट पर फोकस किया। ठीक है फिर, अच्छी बात है। अरे लेकिन आप, उसने मेन बात तो पूछी नहीं। खुद से कहकर शाइना ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं उस बार में थी? शाइना ने जैसे ये सवाल किया, रेयांश ने उठकर अपना कोट सही किया और बिना उसका जवाब दिए चला गया। ये मेरा पीछा कर रहा था क्या? शाइना सोचने लगी। पर क्यों यार, मैंने करियर की वॉट लगा दी, मुझसे प्यार भी नहीं करता, क्योंकि बेटी लेकर तो जरूर आता अगर ऐसा होता तो। आखिर इसे चाहिए क्या? शाइना ने यही सब सोचते सोचते मिसेस इमली का लाया हुआ सारा नाश्ता चट कर लिया। सच में बड़ी मिसेस इमली वहां आई थी उसे और बोली, और ला दूं डियर? मिसेस इमली की आवाज में जरा भी तंज नहीं था, बल्कि उन्होंने सिंसियरली पूछा था। लेकिन बेशर्मी की भी एक हद होती है। शाइना अपना हाथ पोंछते हुए डाइनिंग टेबल से उठी और उसने कहा, नहीं मैम, ओप्स, आई मीन नहीं मिसेस इमली। मिसेस इमली ने भी मुस्कुराते हुए टेबल से सामान उठाया और वहां से चली गई।